दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 1 सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड का यूज़ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी भी सेल के अंदर यानी कि रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड वेक्टर में हमको एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करना है और इसको वेक्टर में इंसर्ट करने के बाद इसकी ढेर सारी कॉपी हमको बनानी है, यानी कि जो हमने फॉरेन जीन लिया है उसकी हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक प्लाज्मिड वेक्टर लेंगे और उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम सीजर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर सीजर ऑफ साइंस भी कहते हैं, यानी कि विज्ञान जगत की इसे कैंची भी कहा जाता है। तो प्लाज्मिड वेक्टर को कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कट लगा हुआ है। अब ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है या फिर जो फॉरेन जीन है इसको हम इसके अंदर रखेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे। तो जब प्लाज्मिड अपने अंदर फॉरेन डीएनए को ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो सेल्फ लाइगेट हो जाता है, तो ऐसे प्लाज्मिड को हम बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए को अपने अंदर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनमें खुद सेल्फ लाइगेशन हो जाता है। तो जब हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जब हम बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपी बनती है। तो जब बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपी बनेगी तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसकी भी ढेर सारी मल्टीपल कॉपी बनेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से प्लाज्मिड के पास ये फॉरेन डीएनए गया है या फिर कौन से प्लाज्मिड के पास ये फॉरेन डीएनए नहीं गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किस बैक्टीरिया के पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया या किस बैक्टीरिया के पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया। तो जब हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि इस मेथड द्वारा हम पता करते हैं कि किस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या फिर किस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है। तो ब्लू वाइट टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक स्क्रीनेबल मार्कर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि स्क्रीनेबल मार्कर क्या होता है। तो स्क्रीनेबल मार्कर ऐसा मार्कर होता है जो कि कलर देता है और कलर के साथ ये भी बताता है कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ है और कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ नहीं है। तो पूरा स्टेप कैसे चलता है आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड था इसके पास एक स्पेसिफिक जीन मौजूद है जिसे हम बोलते हैं लैक जेड जीन। अब इस लैक जेड जीन पर हमने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया। तो जब हमने इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया तो लैक जेड जो एक्सप्रेशन द्वारा प्रोटीन बना रहा था अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए है वो आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर फॉरेन डीएनए अटैच होता है तो बनता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है तो इसका मतलब जो लैक जेड है वो एक्सप्रेस नहीं होगा और वो अपना प्रोटीन नहीं बनाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर देखें तो जो ये वाला प्लाज्मिड है ये अगर सेल्फ लाइगेशन करता है यानी कि इसमें जो फॉरेन डीएनए है वो नहीं जुड़ता, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि ये जो जीन है लैक जेड ये एक्सप्रेशन करेगा और अपना प्रोटीन बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लाइगेशन हुआ है। सेल्फ लाइगेशन के दौरान इस प्लाज्मिड जीन से कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ता। जब फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ेगा तो लैक जेड की जो प्रॉपर्टी है वो बनी रहेगी और इसकी प्रॉपर्टी बने वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब हम इन प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें दो तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास लैक जेड जो है
वो बना हुआ है, यानी कि इसके पास फॉरेन डीएनए नहीं है, जबकि जो दूसरा बैक्टीरिया है उसके पास फॉरेन डीएनए है और इसमें जो लैगजेड है उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि ये जो प्लाज्मिड बना ये रिकॉम्बिनेंट है। तो फॉरेन डीएनए आने की वजह से ये जो लैगजेड है वो टूट चुका है, इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ और कौन सा ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों तरह के बैक्टीरिया को इस पेट्री डिश में कल्चर करेंगे, ग्रो कराएंगे और इनको ग्रो कराने के लिए अगार डाल देंगे और साथ ही साथ इस अगार के साथ हम डालेंगे एक्स गैल, क्योंकि एक्स गैल ही हमें बताएगा कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है और कौन सा बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है। तो ये किस तरह से होता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट। तो लैक ओपेरॉन कंसेप्ट के बारे में आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है और आप सभी को पता होगा कि ये जो लैगजेड है यह लैक ओपेरॉन का एक पार्ट है और ये लैगजेड जो जीन है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि लैगजेड द्वारा बनता है। अब ये एंजाइम क्या कहता है, यहाँ पर हमने जो एक्स गैल लिया था इसके साथ यह एंजाइम रिएक्ट करेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कहता है, एक्स गैल को कन्वर्ट कर देता है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल में। अब जब ये बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना डाइमेराइजेशन कर देगा, यानी कि दो सेम मॉलिक्यूल आकर आपस में पेयर बना लेंगे और बनाएंगे 5,5 डाई ब्रोमो 4,4 क्लोरो इंडिगो। और यहाँ पर ये जो सबस्टेंस बना ये है ब्लू कलर का और हमने जो एक्स गैल लिया था वो कैसा था, वो कलरलेस था। तो एक्स गैल कब ब्लू कलर का बनेगा, जब माध्यम में बीटा गैलेक्टोसाइडेज मौजूद हो। और बात आती है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा, जब लैगजेड हो, क्योंकि लैगजेड जब एक्टिव रहेगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, एक्स जेल को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब ब्लू कलर किन बैक्टीरिया में बनेगा, उन बैक्टीरिया में बनेगा जिसमें कि सेल्फ लाइगेशन हुआ है और जिनके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मौजूद हो। और जिन बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए आ गया है उनके पास लैगजेड मौजूद नहीं है तो वो ब्लू कलर नहीं देंगे, वो वाइट कलर देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उस कंडीशन में वहाँ पर जो एक्स जेल है वह ब्लू कलर में नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि एक्स जेल को ब्लू कलर में बदलने के लिए चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा, जब लैगजेड एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमें जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो दो तरह के मिलेंगे, एक बैक्टीरिया ब्लू कलर का होगा और दूसरा होगा वाइट कलर का। तो ब्लू कलर का क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें लैगजेड मौजूद है। तो लैगजेड होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या किया कि जो एक्स गैल है जो कि कलरलेस है उसको कन्वर्ट कर दिया ब्लू कलर में। और जिस बैक्टीरिया में फॉरेन जीन है वहाँ पे लैगजेड था ही नहीं, जिससे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना और जो एक्स जेल था वो अपना कैरेक्टर बनाए रहा, यानी कि कलरलेस रहा। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड थे वो ब्लू कलर दिए और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड थे वो वाइट कलर दिए। तो यहाँ पर आप पेट्री डिश में देख सकते हैं कि आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक वाइट कलर एक ब्लू कलर। तो ये वाइट कलर बैक्टीरिया हमें क्या बता रहे हैं, यानी कि ये बता रहा है कि इन बैक्टीरिया में लैगजेड नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाया। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मिड वेक्टर के पास फॉरेन डीएनए आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाइट कलर के बैक्टीरिया हैं इनके पास फॉरेन डीएनए मौजूद है और ये एक रिकॉम्बिनेंट सेल है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी, क्योंकि उनके पास लैगजेड है। लैगजेड होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी बनेगा जब उन बैक्टीरिया के पास फॉरेन जीन नहीं होगा। तो इस तरह से जो ब्लू कलर बनाते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसको बोलते हैं स्क्रीनेबल मार्कर, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कलर को। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो
ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।